दोस्तों, आज की कहानी है माँ मुझे शादी नहीं करनी, ससुराल का डर लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। इतनी ठंडी में शादी कौन करता है मम्मी, मैं अपना आउटफिट ही फाइनल नहीं कर पा रही हूँ। आहना मोबाइल पर सर्च करते हुए बड़बड़ा रही थी और पास में ही उसकी माँ अनुप्रिया और दादी अपनी साय के साथ गहनों के कैटलॉग में व्यस्त थी। आहना की ये बात सुन माँ मुस्कुराई और बोली, इस घर की हर शादी ठंड में ही हुई है। मैं भी दिसंबर में ही बहू बनकर आई थी और मैं भी जनवरी की ही बहू हूँ। मेरी छोटी गुड़िया आहना, दादी ने सुस्की लेते हुए कहा। पर दादी, इतनी ठंडी में शादी, मयंक को तो सूट पहने रहना है, उससे तो प्रॉब्लम है नहीं, पर मेरा क्या। आहना ने बच्चों की तरह मायूस होकर कहा। बच्चे शादी की उम्र के हो जाए या उनके खुद के बच्चे हो जाए, पर अपने माता पिता दादा दादी के सामने बच्चे ही रहते हैं, जैसे वो छोटी सी गुड़िया और उसका बड़ा सा पेड़। चिड़िया का जन्म उसी पेड़ के घोंसले में होता है जिसमें वो चिड़िया बड़ी होकर अपना घोंसला बनाती है। आहना, शादी गर्मी में होगी तो पसीने का इशू है, सर्दी में होगी तो ठंडी का इशू है और बारिश में होगी तो छतरी का इशू है। मतलब शादी ही इशू है। ये सुल बोली आवाज और अंदाज था आहना के छोटे भाई रौनक का। रौनक, माँ ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा। डरे हुए को और नहीं डराते रौनक, दादी ने कहा। ये सुनकर दादी और रौनक जोर से हंसे और माँ भी मुस्कुरा दी। ये देख के आहना और सिड़ गई और बोली, माँ आप भी। माँ आहना के पास आकर उसके हाथ को अपने हाथ में रखकर बोली, क्यों परेशान हो बेटा, ठंडी गर्मी तो तुझे परेशान नहीं करती, ये तो मुझे पता है, इसलिए तो तू एयरफोर्स में सेलेक्ट हुई है। फिर मेरी बहादुर बच्ची को किस बात का टेंशन हो रहा है। तुम दोनों को छुट्टियां अभी मिली, सब कुछ तो बात करके ही तय हुआ ना। आहना माँ के गले लग गई और रुंधे गले से बोली, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना, मैं कैसे रहूंगी वहां आपके बगैर। ये सुनकर दादी भी रोने लगी। माँ की आंखों में भी आंसू थे और भाई की कोर भी गीली थी। रौनक ने कहा, मैं भी कैसे रहूंगा आहना के बगैर, किसको सिड़ाऊंगा। आहना ने घूर के रौनक को देखा और सब आंसुओं के साथ मुस्कुरा दिए। आहना, रहना तो पड़ता है, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए भी तो तू हमसे दूर ही रही ना, तो ये शादी भी ऐसा ही कुछ है। और फिर जब मन करे यहाँ आ जाना, अब तो तेरे दो दो घर हैं। मम्मा ने कहा। ऐसा कहाँ होता है मम्मा, कल दादी एक सीरियल देख रही थी, उसमें बहू को अपनी माँ के पास जाना था तो सास ने मना कर दिया। मेरे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं कि शादी के बाद आज़ादी खत्म हो जाती है। पहले तो डर नहीं लग रहा था, पर जैसे जैसे शादी की डेट पास आ रही है बहुत टेंशन हो रही है। आहना ने थोड़ा परेशान लहजे मैं कहा। रौनक ने कहा, तेरी सास बोलेगी और तू मान जाएगी, इतनी सीधी तू है नहीं। आहना ने सोफे की तकिया फेंक कर रौनक को मारने की कोशिश की। रौनक, माँ ने सख्त आवाज में कहा, फिर बोलना चालू रखा। ऐसा हर जगह नहीं होता आहना, तूने अपने ही घर में मुझे और
अपनी दादी को देखा है ना, उन्होंने तो कभी मुझे मना नहीं किया। और आज़ादी क्या होती है, कोई किसी को गलत बात मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुझे तो बिल्कुल नहीं। इतनी मजबूत परवरिश तो दी है हमने तुझे। दादी ने कहा, हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। बस ससुराल का गणित थोड़ा अलग होता है, उसका ध्यान रखेगी तब सब सही होगा। मतलब आहना ने कहा, बेटा, जो पढ़ाई तुमने अपनी किताबों में की है, स्कूल में की है, वैसा ही कुछ ससुराल में भी होता है, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। माँ ने कहा, जैसे? आहना ने छोटे बच्चों की तरह उत्सुकता से कहा, तुम्हें याद है तुम सबसे ज्यादा हिस्ट्री से डरती थी, क्योंकि तुम उसे अपने अनुसार बदल नहीं सकती थी। हमेशा कहती थी कि इस सब से हमें क्या लेना देना। माँ ने पूछा, और दादी कहती थी, यदि हमने इतिहास नहीं पढ़ा तो पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, आज़ाद कैसे हुए, औरतों को पढ़ने का अधिकार कैसे मिला। और पापा हमेशा कहते थे कि हम बंदर से इंसान कैसे हुए। आहना अपने बचपन की बात करते हुए बहुत खुश हो रही थी। हाँ मेरा बेटा सब विषय एक साथ जोड़ देता था। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आहना, पर एक ऐसा ही इतिहास तुम्हें अपने ससुराल में सास का पढ़ने को मिलेगा कि हमारे जमाने में ये होता था, वो होता था। हो सकता है ये सुनना भी पड़े कि हम तो घूंघट में रहते थे, ये कर नहीं सकते थे और वो नहीं कर सकते थे। तब उनके पक्ष को भी समझना और उन्हें प्यार से कहना, माँ आपने हमारे लिए वो सब कुछ सहा, तब तो आपकी बहू को वो सब कुछ नहीं करना पड़ रहा। थैंक यू मम्मा। आहना खुशी से सहक उठी, माँ हमारे यहाँ घूंघट नहीं है था। दादी ने कहा, मैं पढ़ी लिखी थी, उस जमाने में स्कूल में टीचर थी। अपनी सास के सामने किया, पर अपनी बहू के लिए पहले ही सोच लिया था कि नहीं करवाऊंगी उससे घूंघट। आहना, सामने वाले की सोच पर निर्भर करता है आपका व्यवहार। मेरी सास बहुत अच्छी थी सोच में, इसलिए मुझे समझाया नहीं हुई। माँ ने दादी के ओर देखते हुए बोला। रौनक जो अपने मोबाइल पर लगा हुआ था तुरंत बोला थी, मतलब दादी ने कहा, और मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। सब हंस दिए। आहना, तुमने जियोग्राफी पढ़ी, दुनिया को समझने के लिए कौन सा देश कहाँ किसकी क्या वास्तु स्थिति है। हो सकता है तुम्हें अपने नए घर का भूगोल पसंद ना आए, पर साइंस का जड़त्व का नियम हमेशा याद रखना, वस्तु अपनी स्थिति में ही रहना चाहती है। यदि हमें उसे बदलना है तो उस पर फोर्स लगाना होगा। वैसे ही रिश्ते होते हैं, सास ससुर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो जिस स्थिति में रहते हैं वो उसे बदलना नहीं चाहते। यदि हमें उन्हें बदलना है तो प्यार और आदर से भरे फोर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। आहना ने आंखों को माँ की स्वीकृति में हिलाया। केमिस्ट्री का अपना महत्व है बेटा। गृहस्थी में हो सकता है घर के सभी सदस्यों के साथ पॉजिटिव रिएक्शन वाले रिजल्ट न आए, पर नेगेटिव रिजल्ट न आए, इसकी पूरी कोशिश करना। दादी ने कहा, ये भी याद रखना आहना, ससुराल की गणित में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते। यदि 2 अच्छे हैं तो 2 से 20 में भी हो सकता है, और 2 अच्छे नहीं हैं तो 0 भी। ये 2 हैं, तुम और तुम्हारा जीवन साथी। प्यार से ज्यादा विश्वास और सम्मान से शादी की डोर बंदी होती है, वो मजबूत हमेशा रहनी चाहिए।
पति पत्नी दोनों तभी खुशनुमा जीवन जी सकते हैं, हर मुश्किल पार कर सकते हैं जब दोनों टीम की तरह काम करें। दोनों समझे कि एक दूसरे से जीतने के बजाय मिलकर जीतना जरूरी है। सही बात है माँ, अनुप्रिया ने कहा और दादी, बहू और पोती तीनों गले लग गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।